बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अफू दरगुजर और अपनी रवादारी को कायम रखना। इस पर पहले भी मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू की सादत हासिल की है, लेकिन ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म है जो मैंने खुद बनाया है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरे इलाके के हल्के अहबाब के लोग और बहुत सारे जो मुझे पहली बार सुनने की सकत हासिल कर रहे हैं, और मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो मेरे साथ जुड़ें, एक काफिला बनाएं, एक ग्रुप बनाएं कि जिसमें मैं आवाज़ को बुलंद करता जाऊं, दीन हक की आवाज़ को बुलंद करता जाऊं। मुझे किसी का खौफ ना हो, मैं हक को सच बोलता रहूं, हक को सच की गवाही देता रहूं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की आवाज़ को बुलंद करता रहूं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें। किसी भी मामलात में कोई भी मसाइल हो, कोई भी गुफ्तगू हो, आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे मैसेज करें। उसी पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, उसी पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और उसी पर हम अपने मामलात को आपस में एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सुलझाएंगे। तो मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, इस मुल्क का, इस मिल्लत का नौजवान हो, कोई भी हो, साहिबजादा अल्लामा हसनैन अमीर सबकी आवाज़ बनेगा, क्योंकि मैंने दीन इस्लाम को पढ़ा है, समझा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि दीन इस्लाम सबके साथ हुस्न सलूक और सबके साथ रवादारी के साथ पेश आने का दर्श देता है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कोई कलमा हक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हम उस पर कुफर के फतवे दाग दें। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे, उसके बाद मैं उसको गालियां देना शुरू कर दूं, मैं उसको अपने रफजियत और खारजियत के फतवे लगाना शुरू कर दूं। नहीं, जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो मैं सबकी कदर करना जानता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ें। अफू दरगुजर का मामला भी यही है कि आपस में बैठकर बातों को हल करें। देखिए, दीन इस्लाम को समझाना इतना मुश्किल नहीं है, दीन इस्लाम को समझ कर समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अफू दरगुजर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लें। आप सफ़र तैफ हो या सफ़र कुरैश हो या कबीला बनु हाशिम की तरफ आपका आना हो या मवाक़ात मदीना हो या सुलह हुदैबिया हो या ग़ज़वा बदर हो, आप कोई भी जंग उठा के देखें, या मिसाक़ मदीना हो, ग़ज़वा तबूक हो, ग़ज़वा हुनैन हो, ये वो मामलात थे कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर का मामला पेश किया। तो आज हम अगर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, ये जो मौलवी हैं इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का दीन पढ़ा है ना, ये जो दीन इस्लाम का नाम लेते हैं इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का दीन पढ़ा है, तो फिर अफू दरगुजर पर बात करने से इन उलमा कराम को घबराना नहीं चाहिए। आज हमारी कौम, हमारा मुआशरा इंतशार की तरफ बढ़ चुका है, हमारा नौजवान सोशल फहाशी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, बल्कि बढ़ा चुका है। आज मेरे मिल्लत के नौजवान, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, फहाशी कामों के अड्डों में जा चुके हैं और हमारे उलमाओं को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं। मैं इन उलमाओं से कोई शिकायत नहीं करना चाहता, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान के लोग मेरी आवाज़ बने। कोई बात नहीं है, आप पूरे दीन इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन आप छोटी छोटी बातें पर अमल करना शुरू कर दें। देखें, मैंने दीन इस्लाम को पढ़ा है और उसकी तबलीग का आगाज़ भी शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं आपको अपने वादा हक, जो मैंने वादा दीन इस्लाम को पढ़ने से किया है, ताकि मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूं कि मैंने दीन इस्लाम की तर्जमानी भी की थी, दीन इस्लाम का नारा भी लगाया था। तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग मेरे साथ मेरी आवाज़ बने और दीन इस्लाम को समझते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ें। आप हर शोबे में जाएं, ज़िंदगी के किसी शोबे में जाएं, दीन इस्लाम आपको नहीं रोकेगा। ज़िंदगी के किसी मामलात में जाएं, दीन इस्लाम आपको नहीं रोकेगा। दीन इस्लाम आपको आपकी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का दर्श देता है। और अफू दरगुजर एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, यकीन माने, जिस भी शोबे से होगी गुलदस्ता बन जाएगी और वो गुलदस्ता जन्नत से कम नहीं होगी। तो अफू दरगुजर का मामला अपनाएं तो अपने आप को अल्लाह के और अपने हबीब के उस नारे और उस झंडे के तले जमा कर दें कि हम अपनी
उम्मत को